नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक ऐड डिज़ाइनिंग में। यह है AutoCAD 2D ड्राफ्टिंग एक्सरसाइज नंबर 7। तो इस वीडियो में हम इस डायग्राम को कंप्लीट करने वाले हैं। इस डायग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम को एनालाइज करेंगे और डिसाइड करेंगे इसकी स्टेप्स, हमें इसे कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे इसे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले डायग्राम को देखने के बाद हमें पता चलेगा कि हमें फर्स्ट एक स्क्वायर ड्रॉ करना है 60 बाई 60 का। उसके बाद उसके चारों कॉर्नर जो है हमें चैम्फर करने हैं दिए हुए डायमेंशन के साथ। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था चैम्फर का एक पार्ट जहाँ पे कॉर्नर के चैम्फर दोनों डिस्टेंस सेम थे, लेकिन इस केस में यहाँ पे चैम्फर के डिस्टेंस जो है अलग अलग है। फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस अलग है और सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस जो है अलग है। और उसके बाद सेम डिस्टेंस पे हमें 4 सर्कल यहाँ पे प्लेस करने हैं और यहाँ पे 2 कटआउट रेक्टेंगुलर है। और आखिरी में हमें एक पॉलीगॉन ड्रॉ करना है जिसका डायमेंशन दिया है यहाँ पे 20। वीडियो में आगे हम देखेंगे कि इस 20 डायमेंशन के साथ हमें ये हेक्सागोन कैसे ड्रॉ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा डिफ़ॉल्ट यूनिट रहेगा mm और यहाँ पे लिमिट हम कुछ सेट नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगल कमांड के साथ। हमें यहाँ पे स्क्वायर ड्रॉ करना है, लेते हैं रेक्टेंगल कमांड REC एंटर। स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट सेट करते हैं D फॉर डायमेंशंस 60, लेंथ 60, विड्थ। तो यहाँ पे स्क्वायर जो है हमारा बन के रेडी हो जाएगा। इसे हम स्क्रीन के लिए जूम फिट करेंगे। अब हमें इसके कॉर्नर जो है चैम्फर करने हैं, तो लेते हैं CHA कमांड और यहाँ पे D फॉर डिस्टेंस रहेगा। तो हमें फर्स्ट लाइन के लिए आप कौन सा भी चाहे तो फर्स्ट डिस्टेंस ले लीजिए, लेकिन यहाँ पे देखिए कि वर्टिकल लाइन के लिए 10 है और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यहाँ पे सेकेंड डिस्टेंस जो है 15 है। आप फर्स्ट 15 या सेकेंड 10 ले सकते हैं या फिर फर्स्ट 10 और सेकेंड डिस्टेंस 15 का भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस जो है हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 10 जो वर्टिकल लाइन के लिए है, एंटर। और सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस जो है 15 जो सेकेंड लाइन के लिए है, इसे हम एंटर करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में हमने ये भी दिखा था कि हम यहाँ पे P टाइप करके डायरेक्ट हम रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते थे ताकि पूरी पॉलीलाइन के सारे कॉर्नर है एट ए टाइम चैम्फर हो जाएंगे, क्योंकि उस केस में था कि चारों कॉर्नर सेम थे, सेम चैम्फर डिस्टेंस भी था दोनों के लिए, लेकिन यहाँ पे चैम्फर डिस्टेंस फर्स्ट और सेकेंड अलग अलग है। तो यहाँ पे कैसे बिहेव करता है पॉलीलाइन हम देखेंगे। तो P एंटर करने के बाद जैसे हम इस पॉलीगॉन को सिलेक्ट करेंगे हमारी पॉलीलाइन को, तो यहाँ पे देखिए ये एक सीरीज़ में या फिर एक सीक्वेंस में ही ये इसे चैम्फर कर रहा है, जो कि हमारी डायग्राम जो है कुछ अलग है और ये कुछ अलग किस्म से ही बन रहा है। तो यहाँ पे पॉलीलाइन सिलेक्शन का मेथड जो है यहाँ पे अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होगा, तो इसे हम स्किप कर देंगे, कमांड को कैंसिल कर देंगे। फिर से हम लेते हैं CHA कमांड, एंटर। और यहाँ पे हमें फिर से डिस्टेंस डालना पड़ेगा क्योंकि हमने डिस्टेंस कहीं पे भी अप्लाई नहीं किया था। तो लेते हैं D फॉर डिस्टेंस। फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस जो रहेगा हमारा 10 और सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस रहेगा 15, एंटर। जैसे कि हमने फर्स्ट डिस्टेंस वर्टिकल लाइन के लिए लिया था, तो फर्स्ट हमारी वर्टिकल लाइन सिलेक्ट होगी, देन हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखिए सिमिलरली हमारा चैम्फर यहाँ पे बन चुका है। एंटर करने के बाद रिपीटेड डायमेंशन लेंगे और यहाँ पे देखिए करंट चैम्फर डिस्टेंस जो है ऑटोमेटिकली सेट हो चुका है। फिर से हमें D एंटर करके फर्स्ट और सेकंड डिस्टेंस डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिमिलर मेथड रहेगी, फर्स्ट वर्टिकल लाइन देन हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर एक बार रिपीट कमांड लेते हैं, एंटर करने के बाद वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन, एंटर, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। इस प्रकार से चारों कॉर्नर जो है हमने यहाँ पे चैम्फर कर दिए हैं। अब ड्रॉ करते हैं चारों सर्कल। C एंटर, लेते हैं सर्कल टूल। और यहाँ पे अगर हम गौर करेंगे तो 15 और 10 जो चैम्फर का डिस्टेंस था वही यहाँ पे सर्कल का डिस्टेंस है। तो सिंपल हम इसे चैम्फर के जो स्नैप पॉइंट है उसे हम ट्रैक करके यहाँ पे एक परपेंडिकुलर पॉइंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर ट्रैकिंग आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है स्नैप ट्रैकिंग, तो आप यहाँ से इसे अनेबल डिसेबल कर सकते हैं, जिसे कहेंगे हम पोलर ट्रैकिंग। आप F10 की से ही इसे अनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। स्टेटस बार में ये आपको आइकॉन दिखाई देगा, इसे आप पोलर ट्रैकिंग मोड ऑन रखिए। तो सिंपल एंड पॉइंट पे कर्सर रखने के बाद क्लिक नहीं करना है, ट्रैकिंग लेके आना है लेफ्ट साइड। सिमिलरली
वर्टिकल वाला एंड पॉइंट सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्शन बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ कर्सर रखना है और यहाँ पे हमें डाउन में आना है। तो ऑटोमेटिकली दोनों लाइन का हमें यहाँ पे इंटरसेक्ट परपेंडिकुलर पॉइंट मिल जाएगा। तो इसे हमें सिलेक्ट करना है सेंटर पॉइंट के लिए। अब डी फॉर डायमीटर 8 मिलीमीटर रहेगा, एंटर। सिमिलरली हमें इस साइड भी सर्कल चाहिए, तो फिर एक बार हम सर्कल कमांड लेके ट्रैकिंग यहाँ पे लेते नहीं बैठेंगे, सिंपल इस सर्कल को मिरर करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद लेते हैं मिरर टूल और वर्टिकल एक्सिस के लिए यहाँ पे हम इसे मिरर कर देंगे। सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज नहीं करनी है हमें, तो नो को बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगे, एंटर कर देंगे। अब इन दो सर्कल्स को हम डाउन की तरफ मिरर कर देंगे। तो सिंपल दो सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद मिरर लेते हैं और ऑब्जेक्ट के मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तक का एक्सिस लेके इसे एंटर कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली मिरर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हेक्सागोन कैसे ड्रॉ करेंगे, जो हमें डायमेंशन दिया है 20 का। इसके लिए लेते हैं हम पॉलीगॉन टूल, POL फॉर पॉलीगॉन, एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको पूछेगा एंटर नंबर ऑफ साइड्स। हमारा हेक्सागोन है तो ऑब्वियसली 6 नंबर ऑफ साइड्स रहेंगे, एंटर कर देंगे। अब पूछ रहा है हमें स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगॉन। तो सेंटर पॉइंट हमारा इस ज्योमेट्री का ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट रहेगा। अगर आपको ये पॉइंट शो नहीं हो रहा है तो सर्कमफरेंस पे आप कर्सर लेके जाइए, तो ऑटोमेटिकली ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे पॉलीगॉन के सेंटर के लिए। अब यहाँ पे मेन चीज़ है इंस्क्राइब्ड सर्कल और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। इन दोनों का मीनिंग क्या है? इंस्क्राइब्ड सर्कल मतलब सर्कल के अंदर, यानी कि जो हम पॉलीगॉन बनाना चाहते हैं वो सर्कल के अंदर है या फिर सर्कम के बाहर है, सर्कमस्क्राइब्ड है। तो यहाँ पे देखिए जो हमें डायमेंशन दिया है वो है 20, यानी कि इसके अंदर मैं अगर सारी साइड्स को अगर टच करता हुआ एक सर्कल निकालूँ जिसका डायमीटर 20 है, तो सर्कल के बाहर की तरफ ये हेक्सागोन जो है, पॉलीगॉन जो है बन जाएगा। तो इसका मतलब जो हमें डायमेंशन यहाँ पे दिया है 20, तो ये केस है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल की। अगर हमें कॉर्नर टू कॉर्नर डायमेंशन दे दिया गया होता तो हमारा केस रहता इंस्क्राइब्ड सर्कल, यानी कि सर्कल के अंदर हमें ये हेक्सागोन ड्रॉ करना रहता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। साइड टू साइड डिस्टेंस दिया है, इसका मतलब आपका जो हेक्सागोन है या फिर कोई भी पॉलीगॉन है जो है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है, या फिर कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस दिया गया है तो मान लीजिए कि आपका इंस्क्राइब्ड सर्कल का ही वो पॉलीगॉन है, चाहे वो हेक्सागोन हो, सर्कल हो या रेक्टेंगल हो या फिर स्क्वायर हो। कोई भी आपका पॉलीगॉन जो है, ट्रायंगल विंगल, सब ये इंस्क्राइब रहेंगे या फिर सर्कमस्क्राइब रहेंगे। अब यहाँ पे मेन चीज़ है, अब हमें डिसाइड करना है कि ये पॉलीगॉन जो है हमारा बनना हुआ नेक्स्ट अब हम बनाते हैं इस पॉलीगॉन को जो है हमारा हेक्सागोन। अब हम देखते हैं कि इस 20 डायमेंशन के साथ इसे कैसे हम बनाएंगे। तो उसके लिए लेते हैं POL पॉलीगॉन टूल, एंटर करेंगे। अब हमें ये पूछ रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स, तो हमारा हेक्सागोन है तो ऑब्वियसली इसकी नंबर ऑफ साइड्स रहेंगे 6, एंटर करेंगे। अब हमें पूछ रहा है सेंटर ऑफ पॉलीगॉन, तो हमें इस ज्योमेट्री की सेंटर पॉइंट चाहिए यहाँ पे। तो कर्सर लेके जाइए इसके सर्कमफरेंस पे, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे पॉलीलाइन के सेंटर के लिए, हमारा जो पॉलीगॉन बनने वाला है। अब यहाँ पे मेन चीज़ है कि हम इस डायमेंशन से कैसे पहचानें कि ये इंस्क्राइब्ड सर्कल है या फिर सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है। फर्स्ट हम इन दोनों का मीनिंग जान लेते हैं। इंस्क्राइब्ड सर्कल, इसका मतलब है कि सर्कल के अंदर जो भी आपका पॉलीगॉन बनेगा वो सर्कल के अंदर बनेगा, इंस्क्राइब। सेकेंड ऑप्शन जो है सर्कमस्क्राइब, यानी कि इंस्क्राइब के बराबर अपोजिट जो सर्कल के बाहर की तरफ बनेगा। अब हम डायग्राम को अच्छे से तरह देखेंगे। मान लीजिए कि आपने इसके अंदर एक सर्कल बनाया जिसका डायमीटर है 20, तो हमारा जो हेक्सागोन हो सर्कल के बाहर रहेगा, यानी कि
किसी भी पॉलीगॉन में आपको फेस टू फेस का अगर डिस्टेंस दिया है तो मान लीजिए वो सर्कमस्क्राइब सर्कल में ही बनेगा। अगर कॉर्नर टू कॉर्नर यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर आपको डिस्टेंस दिया गया होता तो ये इनस्क्राइब सर्कल होता, यानी कि सर्कल के अंदर की तरफ ये आपका पॉलीगॉन हेक्सागोन जो भी है वो यहाँ पे बन जाता था। तो यहाँ पे फेस टू फेस है तो इसका मतलब 100% ये सर्कमस्क्राइब सर्कल ही है। तो इसे हम सर्कमस्क्राइब सर्कल सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे हमें पूछ रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का हमें रेडियस जानना है। यहाँ पे डायमीटर सर्कल का 20 बन रहा था तो हम इसे यहाँ पे रेडियस 10 की वैल्यू से एंटर कर देंगे। और यहाँ पे हमारा जो हेक्सागोन जो बन के रेडी है, लेकिन इसकी पोजीशन और इसकी पोजीशन थोड़ी अलग है। इसे हमें 90 डिग्री में रोटेट करना पड़ेगा। तो इसे सिलेक्ट करेंगे, लेते हैं रोटेट टूल, सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और इसे हमें 90 डिग्री रोटेट करना है ताकि जो कॉर्नर पॉइंट है यहाँ पे वर्टिकली यहाँ पे आ जाए। तो चलिए चेक करते हैं कि हमने जो हेक्सागोन बनाया वो करेक्ट है या नहीं। लेते हैं लीनियर डायमेंशन टूल और काउंट करते हैं फेस टू फेस डिस्टेंस। अगर हमें कॉर्नर टू कॉर्नर यानी कि ये डिस्टेंस दिया होता तो हमें यहाँ पे इनस्क्राइब सर्कल की मदद से ही सर्कल ये हेक्सागोन बनाना पड़ता, जो जिसका डायमीटर हम यहाँ पे 23.09 समथिंग जो भी आता था वो यहाँ पे एंटर करना पड़ता था। तो अनवांटेड को हम इरेज कर देंगे फिलहाल। अब हमें दो रेक्टेंगल्स बनाने हैं साइड साइड में। तो यहाँ पे हम लेते हैं रेक्टेंगल टूल और लेते हैं स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, डी फॉर डायमेंशन, लेंथ इसकी 50 और विड्थ 20 एंटर करेंगे और यहाँ पे इसे प्लेस कर देंगे। अब हमें इसे परफेक्ट प्लेस पे मूव करना है तो सिलेक्ट करते हैं इस रेक्टेंगल को, मूव कमांड लेते हैं और ये जो वर्टिकल एज है इसके मिड पॉइंट से हम इसे उठाएंगे और इस वाले वर्टिकल एज के मिड पॉइंट पे इसे हम प्लेस कर देंगे तो ये अपनी आप जगह पे प्लेस हो जाएगा। तो सिमिलरली हमें राइट साइड में भी एक रेक्टेंगल चाहिए सेम डायमेंशन का। तो सिंपल इसे सिलेक्ट करके हम मिरर कर देंगे, ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट से मिड पॉइंट तक एक्सेस लेंगे। सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज नहीं करनी है तो बाय डिफ़ॉल्ट नो को हम एंटर कर देंगे तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिरर हो जाएगी। अब लेते हैं ट्रिम टूल, TR डबल एंटर करेंगे और अनवांटेड एजेस जो है वो विंडो सिलेक्शन के साथ हम इसे इरेज कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा लाइन वर्क जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इसके लाइन वेट थोड़ा बढ़ा देते हैं। ऑब्जेक्ट को पूरा सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी पैनल में चले जाइए और यहाँ पे मिडिल वाला बाय लेयर का ऑप्शन है जो लाइन वेट मैनेज करता है, इसे हम 0.30 mm तक यहाँ पे सेट करेंगे। अब सेंटर मार्क कर देते हैं इन सब के, लेते हैं CM एंटर, चारों सर्कल के सेंटर मार्क्स यहाँ पे हम दे देते हैं। अब हम इस ऑब्जेक्ट को यानी कि जो पॉलीगॉन हमारा हेक्सागोन बना है उसको हम सेंटर मार्क यहाँ पे नहीं दे सकते क्योंकि सेंटर मार्क जो कमांड है सिर्फ सर्कल, आर्क और इलिप्स के लिए ही है। यहाँ पे हमें सेंटर लाइन की ज़रूरत है तो CL यानी कि सेंटर लाइन ले लेते हैं, इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से हम सेंटर मार्क यहाँ पे ला सकते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 हम डायमेंशन दे देते हैं। लेते हैं लीनियर डायमेंशन, फर्स्ट सेंटर का डायमेंशन एंड पॉइंट से देते हैं 15। सिमिलरली सर्कल का सेंटर टू वर्टिकल लाइन से इस प्रकार से। अब हम देते हैं डायमेंशन एंड टू एंड यानी कि 60। सिमिलरली यहाँ पे एंड टू एंड यहाँ पे 60 डायमेंशन दे देते हैं। एंड टू हेक्सागोन का सेंटर यहाँ पे डायमेंशन प्लेस करेंगे, हेक्सागोन का भी डायमेंशन यहाँ पे प्लेस कर देंगे 20 और जो चैम्फर डिस्टेंस है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे 15 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे अंदर वाले स्लॉट की विड्थ जो है यहाँ पे सेट करेंगे। मेक श्योर कि आपने जो डायमेंशन प्लेस किए है वो एक ही लाइन में अच्छी तरह से दिखने चाहिए। रिपीट कमांड ले लेते हैं और यहाँ पे डायमेंशन देते हैं 15 का और बॉटम से हेक्सागोन का सेंटर का डायमेंशन यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब हमें सर्कल का डायमेंशन देना है तो लेते हैं डायमीटर डायमेंशन और यहाँ पे है डाया 8। इसे हमें एडिट करना पड़ेगा क्योंकि 4 नंबर्स है सर्कल के
तो इसे हम x स्मॉल में लेंगे और इसे 4 के साथ एडिट कर देंगे। तो यहाँ पे डाया 8 के 4 होल्स यहाँ पे आ चुके हैं। गौर करेंगे कि सारे डायमेंशन हमने प्रॉपर यहाँ पे दिए हैं या नहीं। इस प्रकार से हमारी डायग्राम जो है कंप्लीट बन के तैयार है। आप भी इसके साथ प्रैक्टिस कीजिए और कम से कम समय में इसे फास्ट बना दीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी स्टेप या फिर किसी कमांड को लेके कोई क्वेश्चन है या फिर क्वेरी है या फिर आपके पास कोई अच्छा सुझाव भी है तो बेशक मुझे कमेंट कीजिए। एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका आंसर ज़रूर दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।